हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक पर चलते हैं। अल्कोहल बनाने की अन्य विधियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, अल्कोहल बनाने की नेक्स्ट जो विधि है वो है एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा एल्कीन द्वारा तीन प्रकार से तीन मेथड हैं इसके बनाने के लिए। तो एल्कीन द्वारा किस किस मेथड से बनाते हैं? देखो, पहला है अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन। यदि हम एल्कीन पर अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन करें तो हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। सेकंड है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा। और थर्ड मेथड है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण के द्वारा। तो तीन मेथड हैं एल्कीन से अल्कोहल प्राप्त करने के। फर्स्ट है अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन से, सेकंड है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण, थर्ड है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण के द्वारा। तो तीनों मेथड को इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि तीनों मेथड से कैसे अल्कोहल बनाते हैं। तो फर्स्ट है अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन द्वारा अल्कोहल कैसे बनाएं। तो देखो, अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन के द्वारा अल्कोहल बनाते हैं। यदि हम सिंपल रिएक्शन की बात करें कि यदि कोई एल्कीन हमें दे रखी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हम इसके साथ में जलयोजन करवाएं H2O, जल से रिएक्शन करवाएं इसकी बिना किसी और रिएजेंट की प्रेजेंस के, तो सीधा जल से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ लिख सकते हैं नो रिएक्शन। लेकिन यदि हम इसके साथ H2O के साथ यहाँ H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 लेते हैं, अम्ल लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखो, यदि हम H2SO4 लें तो हमें अल्कोहल प्राप्त होगा, और वो भी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार। तो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार अल्कोहल है CH3CHOH और CH3। एक 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिलेगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। तो देखो, इसके लिए मैकेनिज्म क्या होगी? तो याद रखें, यदि सिर्फ H2O दे रखा है, H2SO4 नहीं दे रखा, तो रिएक्शन नहीं होगी। यदि H2SO4 के साथ में जल दिया हुआ है तब रिएक्शन करवाएंगे और हम बनाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल का अर्थ है कि यहाँ जुड़ने वाला जो समूह था नाभिक स्नेही OH-, वो कहाँ जुड़ा है? कम हाइड्रोजन पे। और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी H+ कहाँ पर जुड़ा है? अधिक हाइड्रोजन वाले sp2 संकरित कार्बन पे। तो मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है कि जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही उस sp2 संकरित कार्बन पर जुड़े जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम हो, तो क्या कहलाएगा? मार्कोनिकोफ उत्पाद कहलाता है। अब इस उत्पाद के लिए पूरी मैकेनिज्म क्या होती है? तो देखो, मैकेनिज्म देखते हैं इसके लिए। तो मैकेनिज्म में देखो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इसका होता है, उसमें हम H2SO4 प्लस H2O की रिएक्शन देखते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलता है H3O प्लस HSO4 माइनस। तो H3O प्लस का मतलब है हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, या फिर इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है प्रोटोनेटेड वाटर। प्रोटोनेटेड वाटर, प्रोटोन दिया हुआ है वाटर को, या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी H+ देने की क्षमता रखता है। अब H+ देने की क्षमता रखता है तो सेकंड स्टेप अपने पास क्या आएगा? तो सेकंड स्टेप में हम लिख सकते हैं कि जब बात करें किसी एल्कीन की CH डबल बॉन्ड CH2, तो उस कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन
अटैक करेंगे डबल बॉन्ड के, यानी पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जब अटैक करते हैं तो ये जुड़ते हैं किसी H+ के साथ में, और वो H+ प्रोवाइड कौन करवा रहा है, तो वो H+ प्रोवाइड करवाता है H3O+। तो यहाँ से H+ प्रोवाइड करवाया तो क्या मिलेगा हमें, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3+। अब CH+ यानी 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमें मिल गया। इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर कौन जुड़ेगा, H2O, क्योंकि H2O के पास में 2 लोन पेयर हैं और वे एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अब ये यहाँ पर जुड़ेगा तो बन जाएगा CHH2O। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखने की है कि यदि यहाँ केवल OH होता, तो ये कहलाता अल्कोहल। अब OH के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा क्या है, प्रोटॉन या H है, तो हाइड्रोजन लगा हुआ है एक्स्ट्रा, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल का नेचर होता है कि वो जल्दी से जल्दी H+ रिलीज करना चाहता है, और जब ये H+ रिलीज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3CHOHCH3, यानी एक 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो फिर से देखो, फर्स्ट यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, CH3 बनाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि क्या करेगा, किसी H2O के साथ में जुड़ जाएगा, और H2O के साथ में जुड़ने से वो कहलाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल की pK वैल्यू बहुत कम होती है, इस वजह से जल्दी क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में ये जल्दी से जल्दी H+ रिलीज करेगा और अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल के साथ हमें वापस H3O+ मिल जाएगा। तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म थी कि फर्स्ट स्टेप में कैसे रिएक्शन होगी, सेकंड स्टेप में ये कैसे जुड़ेगा, ये कंप्लीट अम्ल उत्प्रेरकीय जल योजन की अभिक्रिया थी। नेक्स्ट देखो, यदि हम बात करें सेकंड रिएक्शन की, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। तो देखो सेकंड है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण। अब हाइड्रोबोरोनन के ऑक्सीकरण की रिएक्शन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, तो देखो पहला तो हम याद रखें कि इस रिएक्शन में अपने को रिएजेंट क्या क्या लेने हैं, तो रिएजेंट लेना है BH3THF फर्स्ट स्टेप पे लेना है, और सेकंड में हमें लेना है इसमें OH- यानी क्षारीय विलयन जल का, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये 2 रिएजेंट अपने को काम में लेने हैं। फर्स्ट स्टेप में BH3 और THF, सेकंड स्टेप में OH- यानी जलीय विलयन क्षारीय होना चाहिए, और दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो BH3THF का क्या मतलब है, BH3THF क्या है, तो देखो BH3 है बोरोन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, बोरोन ट्राईहाइड्राइड जो है, तो बोरोन हाइड्राइड या बोरेन इसको बोलते हैं। तो बोरेन के साथ में हम THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन को लेते हैं। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन क्या होता है, देखो ये तो होता है फ्यूरेन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और डबल बॉन्ड, एक 5 मेंबर रिंग, ये कहलाती है फ्यूरेन। अगर इसके लिए इसका हम अपचयन करवा दें और चारों पर एक एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दें तो इसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलेंगे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन क्यों ले रहे हैं, तो देखो ये बोरोन जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये गैस के रूप में पाया जाता है, तो अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये डाइमर करेगा, डाइमराइजेशन करेगा, तो डाइमर बनाएगा, डाइमराइजेशन करेगा, और डाइमराइजेशन करेगा तो डाइमर बनाएगा, और डाइमर कैसे बनाता है, BH
ये बनाता है B2H6 का डाइमर, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन, और डाइबोरेन में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो प्योर 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड नहीं होता, यानी इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। नॉर्मल किसी बॉन्ड में बात करें सिग्मा बॉन्ड की तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन डाइबोरेन बनने में जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। अब हम आगे बात करेंगे कि डाइबोरेन बन गया। अब डाइबोरेन क्या होता है कि देखो डाइबोरेन स्टेबल तो है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, गैसीय रूप में है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, विस्फोटक होता है, उसके अलावा जहरीला है, जहरीली प्रवृत्ति की जो गैस है वो होती है। तो ये 4 गुण ऐसे हैं जिनकी वजह से इसको काम में नहीं ले सकते, सीधा इसको काम में लेना मुश्किल होता है, इसलिए डाइबोरेन को हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में मिक्स कर देते हैं। जब हम डाइबोरेन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में मिक्स करते हैं तो BH3 का एक समूह यानी एक बोरेन जो है वो एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे? क्योंकि बोरोन के पास में क्या है, रिक्त कक्षक है, और ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर। अब बोरोन और ऑक्सीजन के लोन पेयर आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और बोरेन का, तो उससे बनता है अपने पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ में BH3, तो यहां हमें मिलता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में बोरोन का कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम रिएक्शन के लिए काम में लेते हैं। तो इसको कंप्लीट देख लो कि हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण के लिए 2 रिएजेंट लेते हैं, BH3 और THF। BH3 का मीन्स है बोरेन जिसको बोलते हैं, और बोरेन जो है वो अनस्टेबल होता है, गैसीय फॉर्म में है, इसलिए डाइमराइजेशन करके डाइबोरेन बनाता है। और डाइबोरेन जो है उसके 4 गुण है, ये गैसीय होता है, ज्वलनशील, विस्फोटक और जहरील, इसको सीधा काम में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ में मिक्स किया जाता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम आगे काम में लेते हैं। तो देखो हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण के लिए रिएजेंट हो गए। अब आगे रिएक्शन कैसे करेंगे, तो देखो इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें 12th क्लास के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एंटी मार्कोनिकोव नियम वाला प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसकी मैकेनिज्म देखें, तो मैकेनिज्म क्या होगी, अब बात करें मैकेनिज्म की, तो देखो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में हम बोरोन की रिएक्शन करवाएं, तो पहले रिएक्शन को लिखते हैं, बाद में मैकेनिज्म लिखते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन कैसे होगी वो लिखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म को समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं BH3THF, बोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के कॉम्प्लेक्स से। जब ये ऐसे रिएक्शन हम करवाएंगे तो ये एक कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है। तो देखो क्या होगा, इसमें यहाँ H जुड़ जाएगा, CH2 BH2। अब देखो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म का अर्थ है कंसंट्रेटेड रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो देखो कंसंट्रेटेड रिएक्शन का अर्थ है कि वह रिएक्शन जिसमें बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। कंसंट्रेटेड रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस दोनों एक साथ संपन्न होती है, एक साथ संपन्न होंगी। तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ संपन्न होंगी, तो पहले स्टेप पे हमें क्या मिल जाएगा, बोरेन के साथ में एक योगात्मक उत्पाद मिलेगा। अब उस उत्पाद की रिएक्शन हम करवाएं आगे, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो देखो ये रिएक्शन चल रही है, आगे हम क्या करवाएं, आगे हमें रिएक्शन करवानी है किसी भी
जैसे हम बात करें किसी एल्कीन से, बिल्कुल ऐसी एल्कीन कोई और ले, उसके साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के 2 अणु और लें तो हमें क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 C, तो हमें मिलता है ट्राई एल्किल बोरेन। क्या मिलेगा, ट्राई एल्किल बोरेन, यानी एक एक करके बोरोन के सभी हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाएगा, तो हमें मिलेगा ट्राई एल्किल बोरेन। और ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन यदि हम H2O2 पेरोक्साइड के साथ में करवाएं किसी बेसिक फॉर्म में, यानी जलीय विलयन लें और वो भी कैसा, क्षारीय, और H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है BOH3, यानी एक हाइड्रोबोरिक एसिड या बोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3, एक ही बात है। तो बोरिक अम्ल मिलता है, उसके अलावा क्या मिलेगा, तो उसके अलावा मिलता है CH3 CH2 CH2OH, तो हमें मिलता है CH3 CH2 CH2OH, यानी एक 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ पे था, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, तो आने वाला OH कहाँ जुड़ना चाहिए, बीच वाले कार्बन पे, लेकिन जुड़ता कहाँ है, फर्स्ट पे, यानी प्रोडक्ट मिलना था अपने को, यहाँ पे OH 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि किससे हो रहा है, कि एंटी मार्कोनिकोव नियम के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कंप्लीट क्यों हुआ है, उसको हम इसके मैकेनिज्म में समझते हैं। तो देखो आगे ये रिएक्शन हो गई, आगे मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन के लिए कि कैसे कैसे इसमें कंप्लीट रिएक्शन हुई है। मैकेनिज्म, अब BH3 जब रिएक्शन करता है तो यहाँ एक उत्पाद मिलता है हमें, कौन सा, योगात्मक के रूप में, और वो मिलता है CH3CH2। अब दूसरी कंडीशन क्या है, क्या मिलना चाहिए, CH3CH2। अब दोनों कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं कि दोनों का हमें एक एडिशनल कंपाउंड लिखना है, योगात्मक उत्पाद लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पहले हम लिखते हैं B, ये बॉन्ड नहीं टूटा है, अभी इसको बोलते हैं BH2 है, ये है H। उसके अलावा दूसरी कंडीशन बना दें कि ये बॉन्ड अभी नहीं टूटा है, तो यहाँ लिख दें B, यहाँ लिख दें H, BH2। तो दो प्रकार की अपने पास ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। अब दो प्रकार की ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो दो प्रकार की ट्रांजिशन स्टेट में अपने को देखना क्या है कि बोरोन के पास डेल नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस CH समूह के पास में क्या आ जाएगा, CH समूह के पास में डेल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर बोरेन के पास में डेल नेगेटिव चार्ज है, तो CH2 के पास में डेल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अपनी दो ट्रांजिशन स्टेट है कि दो कंडीशन पे BH3 जुड़ सकता है, एक साथ जुड़ेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है, ये रिएक्शन जो है वो कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब है, अभी बताया था कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस दोनों एक साथ संपन्न होंगे, तो उनके लिए ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट में देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की बात करें इसकी, तो यहाँ बनने वाला कार्ब धनायन कौन सा है, कार्बोकैटायन 2 डिग्री है। नेक्स्ट देखो, बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा है, 1 डिग्री है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 to 1 होता है। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो बनने वाला उत्पाद भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो वो उत्पाद क्या बनेगा अपने पास में कि BH2 तो प्रथम कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और H किस पे, सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये यौगिक हमें प्राप्त होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो उसके बाद हमें रिएक्शन करवानी है किसी H2O2 के साथ में, और H2O2 क्या होता है, HOOH होता है।
जब इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और O माइनस बनेगा, तो हमारे पास में एक नाभिक स्नेही आ जाता है O माइनस ओ एच। तो O माइनस ओ एच की रिएक्शन हम इससे करवाते हैं, किससे? बोरोन के साथ में। तो बोरोन के पास में जब इसको जोड़ते हैं तो देखो क्या होता है आगे, O2 से हमें मिल गया OOH, और OOH के अलावा H प्लस क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब हमें मिलेगा CH3CH2CH2BH2। अब BH2 है, इसके पास में एक बोरोन के पास रिक्त कक्षक है। अब रिक्त कक्षक के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। तो क्या बनाएगा? ये बनाता है CH3CH2CH2BH2, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OOH। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखो इस कंडीशन में अपने पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है कि यहाँ पे O, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब इस कंडीशन में अपने को क्या करना है? तो देखो ये अपने पास एक योगात्मक उत्पाद बनता है, मैकेनिज्म में एक योगात्मक उत्पाद बनता है। उस योगात्मक उत्पाद का हम क्या करें? तो उस योगात्मक उत्पाद के लिए हम करते हैं कि किसी एल्किल समूह को हम शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, एल्किल समूह को शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और OH समूह को यहां से निकाल देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? देखो कंप्लीट लिखते हैं, BH2O CH2 CH2 CH3 प्लस OH समूह को हमने बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि OH समूह को बाहर निकालने के बाद क्या करें? तो OH समूह को बाहर निकालने के बाद में बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है BH2O CH2 CH2 CH3, अब इससे हमें क्या प्राप्त होगा? CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे आ जाएगा OH, यानी BH2 का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा कर दिया जाएगा। यानी इस स्टेप में अपने को क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें समझने वाली बात है बोरोन ऑक्सीकरण में, कि यहाँ पर BH2 जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है इस रिएक्शन में वो H माइनस होता है। तो याद रखें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन के लिए। तो देखो थोड़ी सी तुलना कर ले दोनों की, अम्ल उत्प्रेरक के जलयोजन में बोरोन में अंतर क्या है। तो जलयोजन में जो हम करवा रहे थे अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन, उसमें न्यूक्लियोफाइल जो था वो OH माइनस था, इलेक्ट्रोफाइल जो था वो H प्लस था। इसलिए हमें उत्पाद क्या मिल रहा था? प्रोडक्ट मिल रहा था मार्कोनिकोफ का प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन हाइड्रोबोरोन ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो है H माइनस, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है अपने पास BH2। तो BH2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ H प्लस जुड़ चुका है न्यूक्लियोफाइल की तरह। sp2 संकरित कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। और मार्कोनिकोफ नियम कहता है कि अधिक पर कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। फर्स्ट मैकेनिज्म जो थी वो तो मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग हो गई, लेकिन प्रोडक्ट क्यों बनेगा एंटी मार्कोनिकोफ? को देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या था? BH2। अब BH2 का प्रतिस्थापन किया जाता है एक OH के द्वारा, और OH के द्वारा BH2 का प्रतिस्थापन किया गया है, यानी किसका प्रतिस्थापन किया गया है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का कि बोरोन ऑक्सीकरण में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि BH2 एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन OH करता। क्लियर? नेक्स्ट बात करें मर्क्यूरीकरण की। मर्क्यूरीकरण रिएक्शन की बात करें
ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण के द्वारा। इसमें प्रोडक्ट मिलेगा मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन यदि हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में करवाएं, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में करवाएं जल की उपस्थिति में, तो हमें मिलेगा एक योगात्मक उत्पाद और वो है CH3 CH CH2 HgOCO CH3 प्लस में यहाँ पर क्या मिल जाएगा OH। अब उसके बाद बात करें कि हमें साथ में एक उत्पाद मिलता है जो है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ रिएक्शन करवाते हैं हम सेकंड स्टेप पे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा क्या करवाना है, रिडक्शन अपचयन करवाना है। तो रिडक्शन जब करवाते हैं तो हमें मिलता है CH3CH के साथ में क्या है OH समूह है और क्या मिलेगा CH3 ये मिल जाता है। साथ में मिलता है मरकरी अलग हो जाएगी, प्लस में CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा प्रोडक्ट रहेगा 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल एक मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है मर्क्यूरीकरण में। मर्क्यूरीकरण में हमने क्या करना है कि मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन जल की उपस्थिति में किसी एल्कीन से करवाते हैं, एसिमेट्रिक एल्कीन की बात कर रहे हैं अब। तो एसिमेट्रिक एल्कीन से जब करवाते हैं तो हमें एक एडिशनल कंपाउंड मिलता है, योगात्मक उत्पाद के रूप में मिल गया। नेक्स्ट है कि इसमें साथ में क्या निकलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में जब हम इस योगात्मक उत्पाद की रिएक्शन NaBH4 से करवाते हैं, यानी रिडक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये थर्ड रिएक्शन थी एल्कीन के लिए। तो अपनी एल्कीन की 3 रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखो। उसके बाद हम नेक्स्ट अपन करते हैं RMGX से अभिक्रिया। तो नेक्स्ट है अपने पास RMGX की रिएक्शन, देखो RMGX से RMGX से तीनों प्रकार के अल्कोहल मिल सकते हैं। 1 डिग्री भी मिल जाएगा, 2 डिग्री भी बना लेंगे और 3 डिग्री भी। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है RMGX, क्योंकि RMGX से सभी प्रकार के अल्कोहल जो भी अपने को चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब फर्स्ट है कि RMGX से हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त करना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए रिएक्शन लिखेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने की विधियां। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, देखो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या लें, तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए लेते हैं एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड से। अब फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र सबको पता है HCHO। इसके साथ में हम RMGX की रिएक्शन करवाएं। तो याद रखना RMGX की सभी रिएक्शन में RMGX हमेशा R- और MgX+ में टूटता है। कार्बोनिल कंपाउंड की विशेषता है कि जब एडिशन रिएक्शन देगा तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे प्लस। तो आने वाला माइनस यानी नाभिक स्नेही कार्बन पे जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑक्सीजन पे। तो उसके बाद क्या मिलेगा अपने को, HCOMgXHR ये मिलता है। उसके बाद में अपने को क्या करवाना है कि देखो यहाँ पे कार्बन के पास में OMgX के अलावा कौन कौन से लिविंग ग्रुप हैं, यानी छोड़कर जाने वाले समूह हैं। तो लिविंग ग्रुप में काउंट करेंगे हम कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी बॉन्ड मिले वो लिविंग ग्रुप में काउंट करेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन, तो तीनों में से कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करना है अपने को, इस स्टेप में यदि लिविंग ग्रुप नहीं है तो हम जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। और जब जल अपघटन करवाते हैं तो हमेशा OMgX का बंध टूटता है और H+ इधर जोड़ दें, OH- यहाँ पर जोड़ दें। तो O- था MgX+, तो यहाँ बन जाएगा MgX OH और ये हो जाएगा अल्कोहल।
तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCOH RH प्लस MgXOH। तो ये अपना एक 1 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया। फर्स्ट रिएक्शन थी फॉर्मेल्डिहाइड से। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या करें, ऑक्सीरेन से। तो सेकंड है ऑक्सीरेन से। ऑक्सीरेन क्या है, तो ऑक्सीरेन एक 3 मेंबर्ड रिंग है ऑक्सीजन प्लस 2 कार्बन के लिए। तो ये है CH2CH2O। अब ऑक्सीरेन की रिएक्शन हम RMGX से करवाएं तो वही माइनस प्लस है। अब यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, तो आने वाला नाभिक स्नेह किस पे जुड़ेगा, कार्बन पे, मैग्नीशियम किस पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो क्या मिलेगा, CH2CH2ROMGX। कोई लिविंग ग्रुप है क्या, नहीं है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, लिविंग ग्रुप नहीं है। तो क्या करवाएं, जल अपघटन करवा दें। जल अपघटन में H प्लस इधर जोड़ दें OH माइनस Mg पर। तो क्या मिल जाएगा, RCH2CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त हो। तो ये 2 रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल के लिए हो गई। अब बात करें 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कि 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएं। तो एल्डिहाइड हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें एक भी R समूह एल्किल समूह नहीं थे, इसलिए अब हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड को ले लो, RCHO। कोई भी एल्डिहाइड लें तो उसके साथ यदि हम RMGX की रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है R समूह कार्बन पे और Mg ऑक्सीजन पे, जोड़ दिया, क्या बना, योगात्मक उत्पाद मिला COMgXRH। उसके बाद क्या करना है, कोई लिविंग ग्रुप है क्या यहाँ तीनों में से, नहीं है, तो क्या करवाएं, जल अपघटन करवा दें। क्या बनेगा, RCOHRH, एक 2 डिग्री अल्कोहल साथ में MgXOH, यानी H प्लस और OH माइनस यहाँ पे जुड़ते हैं। तो इस तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त होगा। सेकंड है, ये तो हो गया एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल। सेकंड क्या है, एल्डिहाइड के अलावा किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड के अलावा प्राप्त करते हैं फॉर्मिक एस्टर से। फॉर्मिक एस्टर क्या होता है, तो देखो RCOO, R जो होता है वो तो है अपने पास, देखो ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अलावा यदि यहाँ R जोड़ दें और यहाँ पर H जोड़ दें तो ये हो गया फॉर्मिक एस्टर। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मिक एस्टर। अब फॉर्मिक एस्टर के साथ में यदि RMGX की रिएक्शन करवानी है तो याद रखें, एस्टर जहां भी अपने को लेना है, एस्टर के साथ RMGX के 2 मोल लेने हैं, 2 अणु लेने हैं, ये याद रखें। RMGX के 2 अणु लेंगे तो पहला अणु जो रिएक्शन करेगा वो जुड़ेगा बिल्कुल सेम, और क्या बनाएगा, HCOMgXROR। अब यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो। यहाँ पर देखो CH बंद है, लिविंग ग्रुप नहीं है, C बंद है, लिविंग ग्रुप नहीं टूट सकता, छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन CO बंद है तो ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, छोड़कर जाने वाला समूह है। तो क्या करें, तो Mg के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड के, वो यहाँ पर बना लेते हैं डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और ये एज ए लिविंग ग्रुप क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O, यानी ये कंपाउंड हमें मिलेगा। साथ में क्या मिल जाएगा, MgXOR निकल जाएगा बाहर। अब वापस से क्या करवाना है, शुरुआत में हमने लिखा है कि 2 अणु ले रहे हैं तो एक अणु तो हमने एडिशन रिएक्शन करवा दी। अब वापस से कार्बोनिल पे क्या करवा दें, RMGX का योग, एक अणु जो बचा हुआ था उसका योग करवाएं तो क्या बनेगा, तो बनता है अपने पास RCOMgXHR। अब यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है क्या तीनों में से, नहीं है, तो क्या करें, जल अपघटन करवा दें। तो क्या बनेगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो क्या बन जाएगा अपने को, RCOHRH प्लस MgXOH, एक 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाए। बिल्कुल इसी तरीके से इस 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हमने देख लिया कि दोनों प्रकार से, एल्डिहाइड से और फॉर्मिक एस्टर से। अब देखो नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल।
अब 3 डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करें? तो 3 डिग्री के लिए पहला है कीटोन से, और कीटोन होता है RCOR। अब इस पर RMGX की रिएक्शन करवा दें, क्या मिलेगा? तो मिलता है RCOMGX R। अब इसका क्या करवा दे, जल अपघटन, तो मिलता है RCOH। एक 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिल जाता। सेकंड क्या है? तो सेकंड है एस्टर से, फॉर्मिक एस्टर के अलावा कोई भी एस्टर लें और दूसरा एस्टर, तो उसके साथ में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो एस्टर लेते हैं RCOOR। अब इसके साथ एस्टर लिया है तो कितने मोल लेंगे RMGX के? 2 मोल, 2 अणु लेते हैं। तो 2 अणु यदि हम लें RMGX के तो क्या बनेगा? तो देखो फर्स्ट में क्या बनता है अपने पास, RCOMGX ROR। अब OR क्या है? लिविंग ग्रुप है, तो मैग्नीशियम का बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, OR क्या है? एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा? एक कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। अब क्या करें? वापस से दूसरा अणु बचा हुआ था RMGX का, तो उसका क्या करवा दें? योग करवाएं। तो क्या मिलेगा? RCOMGX R। अब वापस से क्या करवाना है? कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो जल अपघटन करवा दें, और जब जल अपघटन करवाते हैं तो H प्लस OH माइनस जुड़ता है, तो क्या बनेगा? एक 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है अपनी RMGX की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए। अब इसके लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर एग्जाम में मान लो बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, केवल अपने को ये लिखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख लेना, केवल याद रखने के लिए है वो। बाकी वैसे आप उसको लिखना चाहोगे तो बिल्कुल गलत होगी, केवल आपको सुविधाजनक रूप में याद रखने के लिए। जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे आप RMGX की रिएक्शन की बात करो तो आपको केवल इतना करना है कि उस कंपाउंड में यहां पर कार्बन के ऊपर तो क्या जोड़ना है अपने को? R जोड़ना है। कौन सा R? जो MGX के साथ में लिया हुआ है, पहली बात। और इस बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन के पास H, यानी टोटल एडिशन आपको RH एल्केन का करना है, ये समझ लो आप। यानी RH का आपको योग करना है, R और H को आपको जोड़ना है। किसी भी रिएक्शन को उठा लो, कीटोन लिया था आपने, कीटोन में क्या किया? RH का योग करवाया था, RH का योग बन गया अल्कोहल। आपने एल्डिहाइड लिया था, क्या करवाया? RH का योग। उसके अलावा क्या लिया? एस्टर लिया था, तो एस्टर की कंडीशन है कि आप OR को निकालोगे बाहर, तो क्या बनेगा? O। एस्टर लिया था, अब एस्टर पे क्या करवाओगे? HR। प्लस में क्या करना है कि इस OR को भी R से रिप्लेस करना है, एस्टर में इतना याद रखना है। प्लस में और दूसरा एस्टर लें, तो क्या करें? कार्बन पे R, ऑक्सीजन पे H, अब OR बच गया तो इसको भी R से रिप्लेस कर दो, बन गया प्रोडक्ट। तो सीधा प्रोडक्ट बनने के लिए याद रखें कि C डबल बॉन्ड O है, इसको तोड़ करके O पर H, C पर R जोड़ दें, आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म तो आपको याद करनी ही पड़ेगी कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है, उसको अच्छे से देखें। यदि सीधा क्वेश्चन आता है कि आपको मान लो कोई लिख करके आपको क्वेश्चन पूछता है कि CH3CO CH3 प्लस RMGX H2O की प्रेजेंस में है, ठीक है, तो अब आप क्या रिएक्शन, आप प्रोडक्ट क्या लिखोगे यहाँ पे? फाइनल प्रोडक्ट। मान लो फर्स्ट तो ये लिख दिया, सेकंड रिएजेंट लिख दिया कि हाइड्रोलाइसिस या H2O, प्लस में अब क्या करना है? आप फाइनल प्रोडक्ट क्वेश्चन दे दिया, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सीधा प्रोडक्ट लिखवा रहा है, तो आपको सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? CO बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे R लिखो, ये वाला क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रखने के लिए है।
बाकी रिएक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, 1 या 2 रिएक्शन बची हुई हैं, फिर हम आगे इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है।